हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12 वाले भैया पहुंच चुके हैं डे 6 में। और आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। डे 1 से डे 5 आपने कर लिया, पहुंच चुके हैं डे 6। ऐसे ही करते जाना है, कब तक जाना है भैया? टॉप 35 डेज तक जाना है। क्लियर है ना? तो आ जाओ भैया, टॉपिक का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले सुनो, ध्यान से सुनो इस रिएक्शन का। पहले तो हमें रिएक्शन करना आना चाहिए, कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट क्या है भैया, कैसे शॉर्टकट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? सुनो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जिसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आप सैंपल पेपर में देख लेना, आप पीवाईक्यूज में देख लेना, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? आओ दिखाता हूं भैया कैसे कैसे कंसेप्ट आता है। देखो, डी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जिसके नाम के आगे भैया लग जाता है डी। डी का मतलब होता है रिमूवल, बाहर फेंको भैया, बाहर फेंको। किसको बाहर फेंको भैया? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भैया? वाटर। वाटर को बाहर फेंकना है। पर किसमें से बाहर फेंकना है भैया? अल्कोहल में से। देखो भैया, मजा का मात देखो, लोग अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, हम लोग अल्कोहल में से वाटर निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या पड़ गया भैया? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। क्लियर है? अब देखो भैया, वाटर को निकालना है तो ऐसा कोई हमें रिएजेंट लेना पड़ेगा ना जो वाटर को निकाल सकता है। तो वी नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट चाहिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर को निकाल सके। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो भैया, एक एक चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? किसमें से निकालना है? अल्कोहल में से। जिसमें OH ग्रुप लग जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल में से वाटर निकलने वाला है। क्लियर है? अब सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कि जब आप कोई ग्रुप को निकालते हो ना किसी कंपाउंड से, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब ग्रुप को निकाल रहे हैं। और जब जब ग्रुप को निकालते हैं तो अभी देखना आप, वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। किसको बोलते हैं पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना? और एक बात बताता हूं, ये जो एलिमिनेशन आप पढ़ रहे हो, इसको हम लोग इवन एलिमिनेशन बोलते हैं। जैसे SN1 SN2 था ना, वैसे इवन E2 होता है। इवन का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक, मतलब जब इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो रिएक्शन का जो स्पीड होता है, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, वो किसी एक चीज पे डिपेंड करता है। देखना आगे, देखना यहाँ पे रिएक्शन का जो स्पीड है वो कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, आगे आएगा। ठीक है ना? और एक बात बोल दूं, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। कैसा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। बीटा का मतलब होता है, इसको हम लोग 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये 1-2 एलिमिनेशन क्या होता है? क्वेश्चन करवाने तो सब दिखा दूंगा। क्लियर है? तो आइए भैया क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्टकट से दिखाता हूं। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, CH2 और H क्या बन गया? CH3। CH के ऊपर कौन है? OH। और यहाँ पे कौन है मेरा? CH3। ये एक अल्कोहल है, बोलो हाँ या ना। नाम क्या है? प्रोपेन का मतलब हो गया भैया 3 कार्बन। सेकंड नंबर पे क्या लगा है? अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं। अब देखो होने क्या वाला है, मैंने भैया 1 नंबर से निकाला OH को। ठीक है भैया, ये हो गया मेरा आस 1। तो ये बगल वाला क्या हो गया? पास। पास से मैंने क्या निकाला? H। तो 1-2 क्यों बोला? 1-2 का मतलब होता है आस पास वाले से ही हमेशा ग्रुप निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और जब जब आस और पास वाले से ग्रुप निकलेगा तो क्या होगा? देखो, यहां से निकला OH तो ये स्पेस खाली, यहां से निकला H तो ये स्पेस खाली। पर कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना होता है ना भैया। तो यहां से चल गया OH, यहां से चल गया H, 2 जगह खाली। तो बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड बनता है, एक एल्कीन बनता है। इसका नाम क्या होगा? prop 1ene। क्लियर है? दैट्स माय फाइनल आंसर। पर आपके मन में डाउट आया, सर ये भी तो पास है,
यहां से भी तो ग्रुप निकाल सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में चाहे तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है हर बार सेम बनता, अभी मैं क्वेश्चन और भी लेने वाला हूं। इसमें तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। साथ में क्या निकल गया? वाटर निकल गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत आया क्या? यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब जब अल्कोहल के साथ आता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी उतार लो भाई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब पता चल गया, ग्रुप का निकलना, ठीक है। बीटा क्या होता है? आसपास जगह से निकलता है। पाई बॉन्ड तो बनना ही बनना है जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, क्या बोला, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर निकलेगा। अल्कोहल है तो भैया ये हो गया आस। अब देखो इधर है CH3 और इधर है CH2CH3, मतलब दोनों साइड ग्रुप अलग अलग है। वहां पे दोनों साइड ग्रुप सेम था तो प्रोडक्ट भी सेम बनता। मतलब एक बार ये आस है तो एक बार ये पास बनेगा और एक बार ये भी पास बनेगा, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। और जब किसी रिएक्शन का दो प्रोडक्ट बनता है तो एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। तो कौन माइनर कौन मेजर अभी दिखाता हूं, ध्यान से देखो, पहले बनाएंगे, देखो ध्यान से। यहां से निकला H, यहां से निकला OH, तो क्या होगा? CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। ध्यान से देखना भैया, यहां से कौन निकला भैया? H, यहां से कौन निकला? OH, बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। एक प्रोडक्ट तो ये बना, बोलो ना हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। अब देखो एक बार निकला OH यहां से, एक बार निकलेगा H यहां से, तो क्या होगा? देखो CH3 है, फिर यहाँ कौन है? CH, यहां से OH निकल गया, यहां से कौन निकल गया? H निकल गया, और बगल में कौन है? CH3। बोलो ना है या नहीं है? तो यहाँ पे होने क्या वाला है? यहाँ पे होने वाला है क्या भैया? यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां से निकला OH, यहां से निकला H, तो बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। इसका आयुपैक क्या होगा? ब्यूट 1इन। और इसका क्या होगा भैया? ब्यूट 2इन। ठीक है। अब एक रिएक्शन का दो प्रोडक्ट, कौन माइनर कौन मेजर, सुनना जब क्या होगा। जब किसी रिएक्शन में एल्किन बीच में आता है, ये देखो एल्किन बीच में आया और यहाँ पे एल्किन साइड में आया। जब जब एल्किन बीच में आएगा तो वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और जब जब एल्किन साइड में आएगा वो होता है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे तो कंसेप्ट अल्फा एच का आता है, वैसे मैं सिखा देता हूँ। देखो अल्फा एच कैसे होता है, जैसे इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये भी बगल है तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो H होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H। कितने अल्फा H बोलो एक बार भैया? यहाँ पे टोटल है 6 अल्फा H। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड के इधर कोई कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में कितना H? 2 अल्फा H। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा H होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। दैट्स वाई ये वाला मेरा मेजर होता है और ये वाला मेरा क्या होता है? माइनर होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्लियर है? तो जब एक रिएक्शन का दो प्रोडक्ट बनता है तो एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। एक बात और बता दूं, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, उसको अपने लोग ना सेडजेफ एल्किन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडजेफ एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है तो उनके नाम से जाना जाता है सेडजेफ एल्किन, और इसी का एक और नाम था, इसको हम लोग जेडसेफ एल्किन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब बात पता होना चाहिए भैया, बुक में दिया हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो जो मेजर होता है उसको सेडजेफ एल्किन भी बोलते हैं या जेडसेफ एल्किन भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे रिएक्शन आप सीख चुके हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली मेजर बताएंगे। देखो भैया यहां से कौन निकलेगा, यहां से कौन निकलेगा? OH। ये आस है तो ये भी पास है, ये भी पास है, पर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो माइनर है क्योंकि साइड में है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो मेजर है क्योंकि बीच में आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? CH3 है। यहाँ पे C के ऊपर कौन है? CH3 है। यहाँ से क्या निकल गया? H, यहाँ से क्या निकल गया? OH, और यहाँ पे कौन है? CH3 है ना। यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, तो बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। तो आयुपैक बोलो 1 2 3 4। तो 2 नंबर में कौन है भैया? मिथाइल है, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे और 2 पे कौन है? इन है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर है? तो हमने आपको भी 3 क्वेश्चन करा दिया, बेसिक आपका फंडा क्लियर हो गया है। आओ फटाफट से मैकेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ओके, अब आता है डिटेल मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में 3 मार्क्स का पूछा जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड एटिस बोलता हूं एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप बोलोगे सर आप ये क्या ऐड कर दिए भैया? एसिड कैटेलाइज्ड क्या होता है?
अभी सब बता दूंगा, तभी तो बोलता हूँ मैकेनिज्म लोग नहीं करते हैं तो डाउट आता है ना। तो भैया क्वेश्चन क्या लिखा होता है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म करना होता है ना, तो पहले एक रिएक्शन छोटा सा लिख के दिखाओ तो भैया किसका मैकेनिज्म आप करोगे, किसी का भी थोड़ी कर दोगे। मैंने एक छोटा सा अल्कोहल लिया, सबसे छोटा अल्कोहल, और इसको मैंने पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको भैया प्रोडक्ट तो पता ही होता है क्या होता है, एक नंबर से OH, दो नंबर से H, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा ना। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, एक रिएक्शन लिख के दिखा दिया, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ठीक है ना। और एक बात, क्वेश्चन पकड़ नहीं पाते हो, अरे एसिड हमें क्या देता है सॉल्यूशन में, H प्लस ही तो देता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख दिया जाएगा भैया, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, H प्लस का मतलब एसिड, क्योंकि भैया एसिड क्या देता है, H प्लस देता है। तो क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है रिएक्शन में, अब सीखते चलना है, रटना नहीं है भैया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो रिएक्शन में होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, पहले करके तो दिखाओ, रटना थोड़ी है, मैं रटा हुआ थोड़ी हूँ भैया। आओ देखो क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2, यहाँ पे OH है, इसको हमने किससे पास किया भैया, H प्लस, सिंपल लिख देते, यही तो था, बोलो हाँ या ना। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, O के पास तो होता है लोन पेयर, और भैया H पे प्लस है, गरीब है, तो O अपना लोन पेयर सबसे पहले किसको देता है, H को। और जब जब O अपना लोन पेयर देगा H को, तो O और H में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जब जब O और H के बीच में बॉन्ड बनता है, इसी स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट तो लिखना ही है ना, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन। ओ अमीर था, H गरीब था, तो O ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H को। तो क्या बना देखो, CH3 है, CH2 है, यहाँ पे O और H तो पहले से था, तो O ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H को। और जब जब O अपना लोन पेयर देगा H को, तो O के पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना। तो कम होने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। दैट इज द वेरी सिंपल स्टेप यार। तो पहला स्टेप में क्या लिखेंगे अच्छे से एग्जाम में, कि प्रोटोनेशन ऑफ alcohol takes place। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H, और रिमूवल H को क्या बोलते हैं, H का आना कहलाता है प्रोटोनेशन, और H का जाना कहलाता है डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब भैया रिमूवल, ठीक है ना। पहला स्टेप हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में अभी देखते हैं भैया। इसको उठा के लाओ, जल्दी से कॉपी पेस्ट करो भैया, टेक्नोलॉजी का यूज करो। देखो हुआ क्या, ओ पे प्लस, अच्छा बात है भैया, ओ ने मदद करने गया था, मदद किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो आसपास के लोग क्या करेंगे भैया, मदद करेंगे, ओ को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जैसे ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कुछ दिखा, देखोगे तभी तो मजा आएगा। कुछ बनते हुए दिख रहा है क्या, HOH HOH, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, वाटर। दैट्स कॉल्ड रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। रिएक्शन में वाटर बनता ही किसके लिए है, जाने के लिए। तो जैसे ही वाटर बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे कौन आ गया, CH3, यहाँ कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ से कौन निकल गया भैया, वाटर। कार्बन पे प्लस, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो यहां लिखेंगे रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बोकैटायन, टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है। वाटर निकला और क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप 1 क्लियर है भैया, स्टेप 2 क्लियर है, कितना सिंपल जा रहा है। अब देखो भैया स्टेप नंबर 3, इसी को तुम रटने बैठ जाओगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, एक एक चीज देखते हुए चलो भैया। देखो ओ इतना बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मिटा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, फाइनल स्टेप में क्या होता है। ये स्टेप बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो मुझे समझाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं भैया, CH2 और H, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कार्बन पे जो प्लस होता है, इसके बगल वाला कार्बन जो होता है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाला भी अल्फा कार्बन, प्लस के बगल भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो ये H होता है ना,
ये याद रखिएगा एसिडिक इन नेचर होता है। याद क्यों रखना, समझा देता हूं भैया। कार्बन पे प्लस, तो ये कार्बन इसको मदद कर रहा होगा, तो ये इसको मदद कर रहा है, ये भी तो किसी से लेगा, तो ये H से लेगा, H से लेगा तो H पे प्लस आएगा, मतलब डेल्टा प्लस आएगा, और H पे प्लस मतलब एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही भैया एसिडिक हुआ, ठीक है, एक तरीका तो और है जो रियल कंसेप्ट होता है वो ये होता है, पर समझिए, एसिड एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है ना। इसके अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H प्लस, और बचा क्या, बचा एक HSO4 माइनस, इस पे आता है माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, तभी तो फॉर्मूला बनता है H2SO4। तो ये भैया H प्लस मतलब हो गया एसिड, और ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड के अंदर एक कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो बेस है ना, ये किसको लेके जाता है, एसिड को। ये जो बेस, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अपने को लिखना भी नहीं है, बस समझना है। ये जो बेस है ये किसको लेके जाता है, एसिड को, तो ये लेके चला गया, बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो रटिएगा मत कि हमेशा प्लस ही आता है। देखो भैया H आया, कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस हो तो कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, क्योंकि H से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। तो ये बॉन्ड जब टूट गया, ये बॉन्ड जब टूट गया, तो कार्बन पे कहीं ना कहीं माइनस आया होगा, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए ना हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या है, H प्लस HSO4 से क्या बन गया, H2SO4 बन गया। क्या बन गया, H2SO4 बन गया। पर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिख दिया है, H प्लस लिख दिया है। पता है क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बताया ही नहीं है। वहां सिंपल बता देगा कि डेल्टा प्लस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ, ये बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड टूटा, पर ये इसको लेके जाता है। पर हम लोग एनसीईआरटी वाला ही लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, H प्लस ही लिखेंगे। क्लियर है ना, फिर से बता दूं, HSO4 जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसिड को लेके गया, ये बॉन्ड टूटा, तो रटिए मत, हर समय प्लस ही बनता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, कार्बन, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस था, और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। वैसे तो कंसेप्ट ये होता है कि H जब जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाता है, कार्बन को देके जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है ना। तो निकला कौन भैया, H पे प्लस था तो H प्लस निकल गया। और आप नोटिस करो, रिएक्शन स्टार्ट भी हुआ था H प्लस से, निकला भी क्या, H प्लस। मतलब H प्लस यहाँ पे किसके तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट के तरह। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, क्या होता है कैटलिस्ट, सब्सटेंस which increases the rate of the reaction without being involved with the reaction। मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, अपना काम किया, निकल गया, तो ये क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। मतलब यहाँ पे एसिड जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, स्टार्ट करके वापस से निकल जाएगा, इसलिए बोला जाता है एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहला में क्या हुआ, प्रोटोनेशन क्लियर था, दूसरा में क्या हुआ, रिमूवल क्लियर है, थर्ड में क्या हुआ, H का निकलना क्या कहलाता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, एडिशन का मतलब प्रोटोनेशन, H का निकलना मतलब डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। जैसे ये एल्कीन ही तो है, इसका नाम क्या है, इथीन। इथीन नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी एल्कीन बन सकता है, ठीक है ना। इस वाले स्टेप में क्लियर है। ये H निकला क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस था, बेस किसको लेके गया, एसिड को लेके गया, तो H मतलब बेसिकली एसिड ही बनता है। पर यहाँ एसिड नहीं लिखे हम, सिंपल क्या लिख दिए, H प्लस, क्योंकि एसिड क्या देता है, H प्लस ही देता है। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस था, तो यहाँ कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस आएगा, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। क्लियर है। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। और एक बात, इसको E1 क्यों बोले, Y1, क्योंकि रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। तो ये रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन पे बन रहा है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो 3 डिग्री में बहुत अच्छा होता है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वो रिएक्शन 3 डिग्री में बहुत अच्छा होता है। क्लियर है ना। तो एग्जाम में ये तीनों स्टेप दिखाएंगे। ऊपर में जो एक रिएक्शन दिखा था वो भी अच्छे से दिखाना है आपको, क्योंकि इसी का आप मैकेनिज्म कर रहे हो, ठीक है। आई होप तो आपका जो 2-3 क्वेश्चन कराया वो भी क्लियर होगा। उसके बाद ये जो मैकेनिज्म के सारे स्टेप बताए ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।